बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो बाइडन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अस्पतालों पे बम बरसाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। युद्ध के नाम पे आम जनता पे हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस्राइल की सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेतन्याहू मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अस्पतालों पे हमला नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फिलिस्तीन को उसकी मातृभूमि वापस दो, वापस दो, वापस दो। फिलिस्तीन के अवैध कब्जा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हाँ, हम भारत के लोग फिलिस्तीन के साथ हैं, साथ हैं, साथ हैं। आवाज दो, आवाज दो। और बोलो दवा हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नेतन्याहू पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जो बाइडन पे हल्ला बोल, हल्ला बोल। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फिलिस्तीन पर इजरायली हमला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फिलिस्तीन पर इजरायली हमला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भारत सरकार इजराइल को हथियार देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत सरकार इजराइल को हथियार देना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये इजरायली बर्बरता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये इजरायली बर्बरता मजदूर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल मजदूर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नेतन्याहू पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नेतन्याहू पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। युद्ध के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बर्बरता पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हिंसा पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। नेतन्याहू पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। युद्ध पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। जोर से बोल हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल जवाना हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल किसाना हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल मजदूर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बर्बरता पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला। देखिए, पिछले दिनों इजराइल लगातार हमले कर रहा है फिलिस्तीन पे। हमास के जो हमले हुए हैं उसके विरोध में लगातार वहाँ की फिलिस्तीन की जनता, बच्चों और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। अस्पतालों और स्कूलों पे बम गिराए जा रहे हैं जिससे बहुत से बच्चे मर गए हैं। वहाँ पर जो युद्ध ग्रसित जनता है उनको जो मदद पहुँचाई जा रही है मानवीयता के नाते, वो पहुँचने नहीं दी जा रही है। लगातार अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बावजूद इजराइल वहाँ की जनता पर जुल्म कर रहा है। भारत की पूर्व में नीति रही है कि वो फिलिस्तीन को अपना दोस्त मानता रहा है और फिलिस्तीन को उनके अंतर्राष्ट्रीय हक के लिए लगातार यूनाइटेड नेशंस में अपनी बात भी रखता रहा है। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि लगातार चलते आ रहे अत्याचार और संघर्ष में फिलिस्तीन की जनता पिस रही है और कहीं युद्ध विराम की स्थिति नहीं दिख रही है। हम लोग सब चाहते हैं कि भारत देश सहित सभी जो शांति प्रिय देश हैं वो फिलिस्तीन की जनता की मदद करें और युद्ध विराम में मदद करें। जो बच्चों और महिलाओं पर और दूसरे सामान्य नागरिकों पर अत्याचार हो रहे हैं वो बंद हो। अच्छा, तो आप बताइए। देखिए, ये जो है आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी प्रगतिशील ताकतें हैं, वामपंथी जनवादी ताकतें हैं, चाहे वो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी हो, एप्सो हो, C2 हो, दूसरे तमाम छात्र या नौजवान संगठन हैं, हम ये समझते हैं इजराइल जिस किस्म की अमानवीयता और बर्बरता कर रहा है, हमारे साथी ने भी विस्तार से उसके बारे में जिक्र किया। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट, उसने भी ये कहा कि ये युद्ध बंद होना चाहिए, लेकिन इजराइल वो सुनने के लिए तैयार नहीं। यूनाइटेड नेशन के अंदर सर्वसम्मति प्रस्ताव पारित किया गया कि ये एक तरफा युद्ध है, ये युद्ध बंद होना चाहिए। पूरी दुनिया के स्तर पर ये आवाज़ उठ रही है, लेकिन उसके बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल की जो वर्तमान निज़ाम है वो जिस तरीके से गाज़ा के अंदर, रफ़ा के अंदर और पूरे फ़िलिस्तीन के अंदर स्कूलों पर, अस्पतालों पर, निरीह बेगुनाह बच्चों पर, महिलाओं पर, सामान्य नागरिकों पर जो अंतर्राष्ट्रीय नियमों के आधार पर दुनिया के अंदर ये यूनाइटेड नेशन के एक अंतर्राष्ट्रीय नियम है, अगर कहीं वॉर भी चल रहा है, युद्ध भी अगर हो रहा है, तो उसमें जो मानवीय सहायता दी जानी चाहिए दुनिया से पहुंचती है, वो तक उन तक पहुंचने नहीं दे रहा, उससे भी उनको वंचित कर रहा है। ये पूरे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्य नियम है उसके खिलाफ है। और इसीलिए हम समझते हैं
भारत जिसको गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता माना जाता रहा और जिस भारत ने सबसे पहले जो है फिलिस्तीन जनता के इस मुक्ति संग्राम को अपना समर्थन दिया और उनको स्वतंत्र देश का दर्जा दिया, यासर अराफात भारत के सबसे नज़दीकी और सबसे मजबूत दोस्त के रूप में जाने जाते रहे। आज की जो मौजूदा सरकार है उसकी जो विदेश नीति में विचलन है वो विचलन हमें साफ दिख रहा है। इसलिए हम ये मांग कर रहे हैं कि वर्तमान मोदी सरकार इजराइल को हथियारों की आपूर्ति तत्काल बंद करे, क्योंकि वो ये जो बर्बरता और हिंसा फैला रहा है वो भारत की घोषित नीति के खिलाफ है। हम मोदी सरकार से ये मांग कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जब ये सवाल उठ रहा है, ये मांग उठ रही है, सीज़ फायर होना चाहिए, ये युद्ध बंद होना चाहिए, ये आतंकवाद से लड़ने के नाम पर जो है आम जनता को तबाह करने, फिलिस्तीन को ख़त्म करने के लिए ये युद्ध छेड़ा जा रहा है। इसमें कहीं हमास के खिलाफ लड़ाई नहीं हो रही है। ये हमास से लड़ने के नाम पर वास्तव में फिलिस्तीन की जनता का जो मुक्ति संघर्ष है, इतने सालों से 1938 से 1938 से जो फिलिस्तीन की जनता अपनी मुक्ति के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए संघर्ष कर रही है, उससे महरूम करके फिलिस्तीन को पूरी तौर पर तबाह करने का जो रास्ता इजराइल ने चुना है, दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार उसमें अप्रत्यक्ष रूप से मदद कर रही है। इसीलिए हम कह रहे हैं इजराइल को हथियार की आपूर्ति बंद होनी चाहिए। इसीलिए हम कह रहे हैं हमारी विदेश नीति में विचलन करके इजराइल के साथ जो हमारे राजनयिक संबंध है वो बंद होने चाहिए और इजराइल को भारत की ओर से स्पष्ट चेतावनी दी जानी चाहिए, मांग की जानी चाहिए और सारे अंतर्राष्ट्रीय मान्य नियमों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने भी इस बात का ऐलान किया है, ये युद्ध तत्काल रोकना चाहिए। तो भारत की जनता की आवाज़, क्योंकि भारत की जनता बुनियादी रूप से, ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन की जनता के साथ अपनी एकता का इजहार करती रही है और आज की इस एकजुटता के जरिए हम यही मांग कर रहे हैं, भारत की घोषित नीति फिलिस्तीन के पक्ष में है तो भारत सरकार किसी भी किस्म से इजराइल को ये सब मदद बंद करे और पूरी दुनिया के अंदर ये जो आवाज़ उठ रही है कि ये सीज़ फायर होना चाहिए, रफ़ा में हमला बंद होना चाहिए, गाज़ा में हमला बंद होना चाहिए, ये अमानवीय बर्बरता बंद होनी चाहिए और पूरी दुनिया से जो सहायता पहुंच रही है फ़िलिस्तीनी जनता को वो मदद मिलनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए और फ़िलिस्तीनी जनता का अपनी मातृभूमि पर जो नैसर्गिक अधिकार है वो नैसर्गिक अधिकार बहाल किया जाना चाहिए। अपना परिचय बताइए। धर्मराज महापात्र, राज्य सचिव C2। जी, जैसा कि सभी जानते हैं कि फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ पिछले 2-2.5 सालों से इजराइल बेवजह की एक लड़ाई जंग छिड़ा हुआ है और एक तरीक़े की वो कई सालों पुरानी लड़ाई है, सालों साल पुरानी लड़ाई है, जिसका वो अब अपने कूटनीतिक तरीक़े से, अपनी कूटनीतिक जो उसकी वो है क्षमताएं हैं, उसको गलत तरीक़े से उपयोग करके फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ एक माहौल सा बनाया हुआ है उसने। और कुछ जो बड़े बड़े जैसे अमेरिका जैसे राष्ट्र हैं जो उसको बेवजह सपोर्ट कर रहे हैं। भारत हमेशा ही, आज से नहीं, करीब 50 साल से भारत ने हमेशा फ़िलिस्तीन का सपोर्ट किया है। तो हम भी चाहते हैं कि ये लड़ाई जल्द से जल्द ख़त्म होए, क्योंकि बेवजह बेकसूर लोग ज़्यादा मारा जा रहे हैं वहाँ पे। जो लड़ाई जिसके ख़िलाफ़ होनी चाहिए वो तो हो ही नहीं रही है। एक बेवजह बेकसूर लोग ज़्यादा मारे जा रहे हैं। अब छोटे छोटे बच्चों को खाने पीने की चीज़ें नहीं मिल रही है, वो मंज़र देखकर दिल दहल जाता है। वो चीज़ अगर हम लोगों के ऊपर गुजरेगी तो कितना बुरा रहेगा। तो ये हमारी भारत सरकार से ये आग्रह है और सभी से ये आग्रह है कि जल्द से जल्द इस युद्ध को विराम कराएं, क्योंकि इसमें नुकसान मानवता का हो रहा है। जैसे कि एक मुस्लिम कंट्री है लेकिन यहाँ पे आवाम के सभी धर्म के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, ये इसका मतलब यही होता है, मुस्लिम कंट्री है और सब धर्म के लोग, सारे धर्म के लोग मानवता की तरफ रहते हैं। तो मानवता का वहाँ पे हनन हो रहा है, मानवता के ख़िलाफ़ लड़ाई हो रही है, इसलिए सारे धर्म के लोग, वैसे भी हिंदुस्तान सर्वधर्म वाला रहा है, ये बात और है, लेकिन हम इसलिए ये माना जाना चाहिए कि ये मानवता के ख़िलाफ़ हो रहा है, इसलिए सारे धर्म के लोग यहाँ आए हैं। और मैं क्योंकि मुस्लिम समाज से हूँ तो बाकी जितने समाज के लोग यहाँ आए हैं उनका मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस पहल को उठाया और आगे बढ़ाया है। आपका परिचय? जी, मैं नोमान अकरम हामिद हूँ, भूतपूर्व अध्यक्ष सीरतुन नबी कमेटी। दादा अच्छा, कहाँ है प्रदीप मिश्रा? साथी प्रदीप मिश्रा, आप आइए। ये साथी प्रदीप बोलिए। आज का ये जो प्रदर्शन है एकजुटता जाहिर करने के लिए है। जिस प्रकार से इजराइल गाज़ा पे, रफ़ा पे
पूरी तरीके से फ़िलिस्तीनी जनता के ऊपर, मासूम लोगों के ऊपर, अस्पताल में, स्कूलों में जो हमले कर रहे हैं, ये अमानवीयता की पराकाष्ठा है। और जिसकी सह पे कर रहे हैं, जिस तरीके से बर्बरता हो रही है, पूरी दुनिया इसको देख करके क्रिटिसाइज़ कर रही है। यूरोपियन यूनियन में जिस प्रकार से डिस्कशन हुआ और क्रिटिसाइज़ किया गया, भारत को भी लेकर के इस चीज़ को सचेत किया गया कि इजराइल की मदद न की जाए। भारत जिस तत्परता से इजराइल की मदद कर रहा है, उसमें ये बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे देश का जो इतिहास है, उस इतिहास को पूरी तरीके से एक बिगाड़ने की बात कर रहे हैं कि बर्बरता के साथ खड़े होने वाले देश जो है, जो बर्बरता कर रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं। बेंजामिन नेतन्याहू अपने यहाँ की अस्थिरता से बचने के लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं कि वो आप बगल के देश, फ़िलिस्तीन के देश, जिनका जो लेजिटमेट राइट्स है, जिसकी वो बात कर रहे हैं, वो हमले करके अपनी सत्ता में बने रहना चाहते हैं, बैठे रहना चाहते हैं। और उनकी मदद करने वाले उनका पड़ोस का, उनका बगल का, उनका सबसे हिमायती देश अमेरिका, वहाँ से भी ये आवाज़ उठ रही है कि फ़िलिस्तीन के ऊपर हमले बंद करिए, बच्चों के ऊपर बंद करिए आप। और उसी उद्देश्य से कि युद्ध नहीं, हमें शांति चाहिए। युद्ध से कहीं विकल्प नहीं निकला है, कोई रास्ता नहीं निकला है। शांति से बैठ करके बातचीत करके रास्ता निकाला जा सकता है। इसलिए भारत की ये जनता, रायपुर की ये जनता, छत्तीसगढ़ की ये जनता ये अपील करती है कि फ़िलिस्तीन के ऊपर हमले बंद करिए, शांति के रास्ते से बातचीत निकालिए, बच्चों के ऊपर बर्बरता बंद करिए। इसी अपील के साथ आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। मैं प्रदीप मिश्रा, छत्तीसगढ़ सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज़ यूनियन का महासचिव। अच्छा साथियों, हमारे बीच में ये अलग अलग संगठन के भी साथी हैं, जैसे राजेश अवस्थी जी हैं हमारे बीच में, जो हमारे छात्र संगठन और प्राइवेट टीचर्स, यूनिवर्सिटी टीचर्स